दोस्तों, आज की कहानी है पति जी प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैं और मेरी तनाई अक्सर ये बातें करते, तुम होती तो ऐसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरान होती, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तनाई अक्सर ये बातें करते। रेडियो पर आ रहा ये डोलिंग अनाइस सौरभ को निया की यादों का मीठा झोंका दे गया। निया के बगैर अब उसे एक पल भी रहना नागवार गुजर रहा था। एक बैग में अपना सामान पैक कर चल पड़ा था सौरभ अपनी पत्नी को मनाने के लिए। निया और सौरभ अपने परिवार वालों की रजामंदी से विवाह सूत्र में बंधे थे। जहाँ सौरभ की इच्छा थी कि निया आगे पढ़ाई कर अपना कैरियर बनाए, वही निया का भी यही सपना था। सौरभ की आदत था शक करने की थी। निया को ये समझ में नहीं आता था ये कैसे खुले विचारे। जहाँ स्त्री को पुरुष से बात करने पर सिर्फ और सिर्फ गलत नजर से ही देखा जाता, अब अगर वह घर के बाहर निकलेगी तो सुई मुई गुड़िया बनकर तो रहेगी नहीं। अगर कोई उससे बात करेगा उसे बात करनी पड़ेगी। बस इसी बात का झगड़ा था दोनों के बीच में। सौरभ एक बीएडी कॉलेज में लेक्चर था। उसने निया का एडमिशन अपनी कॉलेज में करवा लिया था। निया को ये समझ में नहीं आता कि अपनी सहूलियत के लिए सौरभ ने उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है या उस पर नजर रखने के लिए। अगर वह अपने साथ में पढ़ने वाले किसी सहपाठी से नोट्स के बारे में बात करती या टॉपिक डिस्कस करती, अगर सौरभ की नजर पड़ जाती तो घर आकर उसको 10 बातें सुनाता। मैंने तुमसे मना किया था ना, ज्यादा किसी को लिफ्ट में मत दिया करो। ये शहर जरूरी नहीं है कि लोग सभी अच्छे हो, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात सुननी नहीं है ना। कैसे सिपक सिपक कर बातें करती हो अपनी क्लास के लड़कों के साथ में, कैसी बात कर रही हो आप सौरभ। मैं तो साइकोलॉजी के एक टॉपिक पर डिस्कस कर रही थी, उस मुझे थोड़ा कुछ परेशानी थी, समझ में नहीं आ रहा था। परवीन मेरी क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट है, बस इसीलिए थोड़ा उससे बात कर ली थी। मैंने खुद अपनी आंखी से देखा कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा था वह तुमसे। जब मैंने तुमसे कह कर रखा है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मेरी स्टाफ के टीचर से बिना किसी झिझक के समझ सकती हो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में मुझे तुम्हारा इस तरह लड़कों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें कॉलेज जाना है तो सीधा जाओ, लेक्चर अटेंड करो और घर वापस आओ। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ सौरभ, मुझे जिससे मन करेगा मैं बात करूंगी। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, जब मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी इस गलत बात के आगे मैं नहीं झुकूंगी। मैं तो आपको कभी मना नहीं करती। आप भी तो अपने स्टाफ के टीचर के साथ घुल मिलकर रहते, हंसते बोलते बातें करते। मैं तो कभी आपको शक की नजर से नहीं देखती, फिर आपको मेरे ऊपर इतना अविश्वास क्यों। निया की इतना बोलते पर सौरभ ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी। वह निया पर हाथ उठाने जा रहा था कि निया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत भूलो सौरभ, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अपनी आत्म रक्षा करने के लिए माता पिता ने मुझे सिखाया था, लेकिन ऐसा ना हो मैं आपके ऊपर ही अपना हाथ साफ कर लूं। आइंदा से ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। अपने चरित्र के ऊपर लगाया गया लाशन निया की सहन शक्ति से बाहर था, इसलिए वह सौरभ से नाराज होकर अपने मायके आ गई थी। निया से दूरियां सौरभ को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। निया के पास पहुंचकर दिल से सौरभ ने अपने कर्तव्य की माफी मांगते हुए कहा, सहने और हासिल करने में बहुत फर्क है। प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं, प्यार देने का नाम है। आइंदा से मैं तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करूंगा। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी उस घर में नहीं रह सकता। आपसी
रिश्ते टूट जाए इससे पहले गलती का एहसास कर अगर उस समय सुधार कर लिया जाए तो जीवन कितना आसान हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता हो या हमसे जुड़ा कोई भी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ विश्वास की नींव पर ही मजबूती से टिका होता। अगर उसमें शक रूपी घुन लग जाती है तो फिर उस रिश्ते की उम्र ज्यादा लंबी नहीं हो सकती।